आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। आज हम बात करेंगे दशमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में। दशम भाव कर्म का भाव भी कहा जाता है। दशम भाव व्यक्ति के उपलब्धि, ख्याति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आचरण और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। दशम भाव से व्यक्ति के कैरियर और उसके व्यवसाय का भी निर्धारण किया जाता है। दशम भाव राज्य का और शासन प्रशासन का भी भाव है। दशमेश यदि लगन में आकर बैठ जाए तो ऐसा जातक पिता का आज्ञाकारी होता है, उनकी सेवा करने वाला होता है। माता से थोड़ा मतभेद हो सकता है। जीवन का पूर्वार्ध थोड़ा कष्टमय व्यतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है जातक सुखी हो जाता है। ऐसे जातक धनी, विद्वान, बुद्धिमान, विख्यात और समाज में सम्मानित होकर यशस्वी होते हैं। दशम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक थोड़ा लोभी वृत्ति के हो सकते हैं। माता का इन्हें पूर्ण सुख मिलता है। थोड़े आलसी हो सकते हैं। दशमेश यदि शुभ ग्रह है तो इन्हें पिता का पूर्ण सुख मिलता है। पैतृक धन संपदा के स्वामी होते हैं और राज पक्ष से भी मान सम्मान मिलता है। दशम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में हो तो ये अपने ही भाव से 6-8 का संबंध बनाएगा। ऐसे जातक अपने भाइयों और रिश्तेदारों से विरोध रखने वाला होता है। प्रत्येक कार्य में असफलता मिलती है। दशमेश यदि शुभ ग्रह है तो जातक भाइयों, मित्रों और सहकर्मियों का पूर्ण सुख मिलता है। जातक सत्य बोलने वाला, पराक्रमी और सर्व सुख संपन्न होता है। दशम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक सभी सुखों को पाने वाला, सदाचारी, माता पिता की सेवा करने वाला, समाज में सम्मानित होता है। भूमि, भवन, वाहन का भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पिता से भी लाभ होता है। राजनीति में सफल होता है और जनता की रुचि के अनुसार चलने वाला होकर समाज में प्रसिद्ध होता है। दशम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होता है। माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। राज्य पक्ष से भी धन, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक गाने बजाने का शौकीन हो सकता है। मनोरंजन की तरफ भी इनका रुझान होता है। संतान सुख होता है और संतान भी यश बढ़ाने वाली होती है। अगर दशमेश अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल होता है। दशमेश यदि छठे भाव में आकर बैठ जाएं तो ऐसा जातक कलह करने वाला, डरपोक और शत्रु से भयभीत होता है। पिता के सुखों में कमी होती है। पिता से मतभेद रखने वाला होता है। बाल्यावस्था कष्टमय होती है। धन की कमी और ऋणी होता है। दशमेश यदि मित्र राशि में है तो शत्रु तो होंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दशम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो तो जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। पत्नी रूपवान, गुणवान, धर्मपरायण होती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली होती है और परिवार की सेवा करने वाली होती है। जातक भी उच्च कोटि का व्यापारी होता है। दशमेश यदि अशुभ, शत्रु राशि, नीच का हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दशम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक झूठ बोलने वाला होता है, क्रूर, कपटी व समाज में निंदनीय होता है। पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने वाला होता है। यदि शुभ ग्रह है तो जातक दीर्घायु, समाज में सम्मानित व बुद्धिमान और अपनी बुद्धिमत्ता से अचल संपत्ति हासिल करने वाला होता है। ऐसे जातक अध्यात्म में रुचि होती है और जीवन के उत्तरार्ध में ये अध्यात्म से जुड़ते हैं। धर्म कर्म में पैसे खर्च करने वाले होते हैं और धर्म कर्म से ही पैसे कमाने वाले भी होते हैं। दशम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में हो तो जातक का परिवार संयुक्त होता है। जातक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। उत्तम स्वभाव होता है। मित्र भी अच्छे होते हैं। अगर दशमेश अशुभ ग्रह है तो पिता के सुखों में कमी हो सकती है। दशम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है। माता पिता का सुख प्राप्त होता है। राज सुख पाने वाला होता है। ननिहाल पक्ष से भी सुख प्राप्त होता है। पिता का भक्त होता है। ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, प्रतिष्ठित
और मान सम्मान पाने वाला होता है। मंगल और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। अगर दशम भाव में बुध और शुक्र हों तो जातक उच्च कोटि का व्यापारी भी होता है। जातक पिता के व्यवसाय को करके भी सफलता प्राप्त करता है। दशम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में है तो जातक उद्योग और व्यापार में सफल होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है, पुत्र और पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है और सर्व सुख संपन्न होता है। दशमेश यदि अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल होता है। दशम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो तो जातक व्यापार, व्यवसाय, राजकाज में व्यस्त रहता है। पिता का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। जातक अपने ही प्रयत्नों से सफलता प्राप्त करता है। स्वाभिमानी होता है। धन आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। दशमेश यदि अशुभ स्थिति में है तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है। कई बार 2 विवाह की भी स्थिति बन जाती है। तो ये था दशमेश का द्वादश भाव में फल। अगले एपिसोड में हम एकादशेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।